कि हे कृष्ण, अगर गीता एक शास्त्र नहीं है तो क्या है? तो कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, गीता क्या है? मेरा हृदय है। मतलब भगवान जो है अपने हृदय की बात हम तक पहुंचाने के लिए अर्जुन के बिहार, अर्जुन के माध्यम से भगवान ने हमारे लिए अपना हृदय भेजा है। तो हृदय हम किसी को कब देते हैं? जब हम उससे बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। तो भगवान ने तो अपने प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए कि क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, अब जैसे प्रेम का संदेश है गीता। तो गीता में भगवान ने क्या बताया है? गीता के जो 18 अध्याय हैं, इनको महात्मा जन जो आचार्य हैं उन्होंने 3 का सेट बनाया है। जैसे पहला सेट है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। दूसरा सेट है चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। और तीसरा है चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक। तो ये जो वैसे तो क्या है, जैसे अलग अलग आचार्यों ने श्रीमद् भगवद गीता पर टीका की है और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से श्रीमद् भगवद गीता को बताया है। और उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। वो बताते हैं कि जैसे आपके पास अगर बहुत ही कीमती कोई ज्वेलरी होती है तो आप उसको इधर ही इधर नहीं रख देते हो ना, उसके लिए आपको एक ज्वेलरी बॉक्स चाहिए होता है। तो गीता बस एक ज्वेलरी बॉक्स की तरह है। ज्वेलरी बॉक्स में 3 पार्ट्स होते हैं ना, एक उसका बेस होता है, एक उसका ढक्कन होता है, लेकिन वो अनमोल खजाना कहाँ रखा होता है? सेंटर में रखा होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से ये श्रीमद् भगवद गीता के शुरू के जो 6 अध्याय हैं, कहाँ से लेकर कहाँ तक? 1 से लेकर 6 तक। वो क्या है? वो बेस है। ज्वेलरी बॉक्स का जैसे बेस होता है ना उसका। और जो आखिरी के 6 अध्याय हैं, चैप्टर नंबर 13 से लेकर चैप्टर नंबर 18 तक, वो उसका ढक्कन है। और खजाना कहाँ पर है? 7 to 12 चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 12 तक। तो वो जो अनमोल खजाना है उसमें भगवान ने पूरा, जैसे हम किसी को लव लेटर, कुछ आचार्य बोलते हैं कि गीता इज अ लव लेटर। तो लव लेटर में क्या होता है? शुरू में तो हम थोड़ा सा नमस्कार करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हमारे से पूछते हैं। सेंटर में जो अपना मैसेज ऑफ लव है वो रखते हैं और एंड में यार लविंग ऐसे करके कुछ खत्म करते हैं ना। तो जो बीच है ना, सेंटर जो है वो पूरा रस से भरा, बहुत ही प्रेम से भगवद गीता में भगवान ने अपने भक्तों के साथ प्रेम का इजहार किया है। और उसमें श्रीमद् भगवद गीता का सेंटर जो है वो है चैप्टर नंबर 7 चैप्टर नंबर 12 तक, और उसका भी सेंटर है चैप्टर नंबर 9 का एंड वाला श्लोक नंबर 9.34। और वही जो चैप्टर नंबर 9.34 है उसी को भगवान ने पुनः चैप्टर नंबर 18 का 65, अगर हम भगवद गीता में देखेंगे ना तो 2 श्लोक एक जैसे लगेंगे, 9.34 और चैप्टर नंबर 18.65। उसमें भगवान ने एक ही बात बताया। क्या बताया? सेकेंड लाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, बट पहली लाइन जो है वो एकदम से। तो भगवान जो है, अब क्या होता है, जैसे एक मूवी जब आती है ना तो उसका जो सबसे बेस्ट सीन होता है ना उसको पहले से एडवर्टाइज करते हैं, है ना। वो आप देखोगे जो सिनेमा होगा उसके वॉल्स पे भी लगा होगा, उसके पिक्चर्स पे भी, तो उसको देख के यार इसका जो टाइटल सीन है वो इतना अच्छा है। जैसे बाहुबली का वो जो सीन लगाते तो
देख के लगता है कि आप देखनी चाहिए, अच्छी मूवी होगी। तो भगवान जो है वो ढक्कन है ना एक, उसके ऊपर ये लगा है। भगवान बताते हैं मेरे बनो मुझसे प्यार करो, और अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे, मन में मेरे विषय में सोचोगे और मेरे भक्त बनोगे, तो मैं तुमको क्या दूंगा। जो जैसे एक प्रेमी किसे बोलता है, अगर तुम मेरी होगी तो मैं तुम्हें क्या दूंगा, तो मैं तुम्हें अपने धाम में लेके जाऊंगा। मेरा धाम तुम्हें पता है कैसा है, मतलब ऐसे भगवान बताते हैं मेरा वो धाम दासयते सूर्यो न शशांको न पावता यद गत्वा नानि वर्तन्ते तद्धाम परम। वो मेरा धाम है जिसमें सूर्यों की चंद्रमा की आवश्यकता थोड़ी है, उसमें तो कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई ये जो दुख आने तुम संसार को यहाँ रहकर करोगे क्या, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, अनित्य सुखम लोकम, इसमें तो अनित्य है, सुख नहीं है। तो मेरी जगत में चलो, मेरा जगत बहुत सुंदर है। तो इस तरह से भगवान पहले अपने प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। तो श्रीमद् भगवद गीता में सीरीज में भगवान बहुत ही सुंदर शिक्षा देते हैं। जैसे पहले अध्याय में क्या होता है, पहले अध्याय का नाम है अर्जुन विषाद। विषाद मतलब बहुत स्ट्रेस है, बहुत दुख है, बहुत टेंशन है अर्जुन के जीवन में। वास्तव में अर्जुन कौन है? अर्जुन तो भगवान का सखा है, भगवान का मित्र है, भगवान के संग में है। अरे हम सोच सकते हैं वो भगवान जिनका नाम लेकर हम इतने सुखी हैं, वो भगवान उसके साथ में बैठा हुआ है, उसका रथ चलाने के अर्जुन परेशान है। अर्जुन परेशान नहीं है, लेकिन अर्जुन को भगवान ने परेशानी में डाला। क्यों डाला फिर अर्जुन को? क्योंकि भगवान को अपनी एडवर्टाइजमेंट करनी थी। कैसे करनी थी? जैसे कैसे होता है कि जब कोई है ना प्रोडक्ट को हमको एडवर्टाइज करना होता है, जैसे आपने कभी है ना सर एक्सेल की एडवर्टाइज देखी है, उसमें क्या होता है, एक वो जो कंपनी जो एडवर्टाइज करती है अपनी एक शर्ट उठाती है, शर्ट के ऊपर चाय डालेंगे, सब्जी डालेंगे, केचप डालेंगे, ये डालेंगे, फिर सब गंदा ऐसे कलर करके बच्चे गंदा करके आएंगे, फिर उसके मम्मी परेशान होगी ये क्या गंदा कर दिया, और फिर वो क्या करेगा, एक ट्रक उठाएंगे, उसके अंदर थोड़ा सा सर्फ एक्सेल डालेंगे, उसके अंदर शर्ट डाल के फिर करेंगे, फिर उसको निकाल के देखेंगे, फिर क्या बोलेंगे दांत तो अच्छे होते हैं, है ना, मतलब सर्फ एक्सेल इतना अच्छा है कि सारे दांत। तो उसी तरह से भगवान क्या करते हैं, अपने ही निजी पार्षद, अपने ही भक्त अर्जुन को थोड़ा सा स्ट्रेस में डाल देते हैं, परेशान, इतना परेशान हो जाता है। अर्जुन कहता है कि गांडीवं संस्कृति खस्ता तच्चैव प्रतिपरिगण्यते, मेरा सर चकरा रहा है, मैं अपना दिमाग में दर्द हो रहा है, मेरा गांडी मेरे हाथ से निकल रहा है, मेरी त्वचा जल रही है, मैं तो एक सेकंड के लिए यहाँ पर खड़े होने के लिए भी नहीं समर्थ हूँ। मैं आपको क्या बताऊँ, आप मुझे बोलते हो इस लोक के लिए राज्य करो, तो इस लोक के का मुझे तो त्रिलोक में मिल जाए, मैं ये युद्ध करने के लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि ये युद्ध करने से मेरे अपनों का ही बल होगा, और गुरु न हत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भुक्तो भोक्तमन्यपि लोके। अपने गुरु और अपने पिता को मारकर यदि मुझे राज्य मिलता है, इससे बेटर तो मैं भिक्षा मांगू, भिखारी बन। तो इतना अर्जुन दुखी था। और उसके बाद अर्जुन क्यों दुखी हो रहा था, क्योंकि उसने ये बोल दिया था कि मैं गुरु कौन। अर्जुन को लगता था कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के नाते मेरा धर्म है युद्ध करना, लेकिन क्योंकि सामने मेरे गुरु और मेरे पितामह हैं, तो मुझे उनके साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। मतलब अगर मैं युद्ध करता हूँ तो फिर अगर मैं युद्ध करता हूँ तो अपने लोगों को मारना पड़ता है, धर्म खराब होता है, और अगर मैं युद्ध नहीं करता तो मेरा क्षत्रिय धर्म खराब होता है। मतलब उसको दो ही धर्म दिख रहे हैं। लेकिन असल में भगवान गीता में बताते हैं कि ये दो धर्म नहीं है, एक तीसरी बात है।
क्या है? तुम मेरे हो। फिर तुम ये जानो कि तुम असल में हो कौन। तो पहले अध्याय में अर्जुन अपनी आइडेंटिटी को भूल गया है कि मैं कौन हूँ, और दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से उसकी पहचान कराते हैं कि अर्जुन असल में ना तो तुम क्षत्रिय हो, ना तुम कोई राजा हो, ना तो अर्जुन हो, तुम तो मेरे हो। ममई भवन्ति, मैं तो आत्मा हो। तो आत्मा की पहचान कराते हैं अर्जुन को दूसरे अध्याय में। और जब पहले अर्जुन क्या करते हैं? सरेंडर करते हैं। भगवान को कहते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता करना क्या है। सामान्य दोषों का स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मं मोहयति यत् श्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तत्। जो मेरे लिए श्रेय है ना, वो आप मुझे बताओ। जब तक हम इस तरह से भगवान के समक्ष या गुरुजन के समक्ष नहीं जाते कि मुझे पता नहीं है कि मेरा श्रेय क्या है, श्रेय का मतलब है मेरा कल्याण किसमें है, तब तक हम वो करते हैं जो मुझे प्रिय होता है, हमें जो अच्छा लगता है। लेकिन जो हमें अच्छा लगता है जरूरी नहीं कि उसमें हमारा कल्याण भी हो। इसलिए गीता हमें जो सबसे सुंदर संदेश देती है भगवान का, वो ये है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म तब तक नहीं होंगी जब तक तुम भगवान की शरण में आकर अपना श्रेय नहीं पूछोगे। अर्जुन ने पहले सबसे पहले तो सरेंडर किया कि मैं आपकी शरण में हूँ, मैं आपका शिष्य सेना में जा रहा हूँ। तो इस तरह से दूसरे अध्याय में भगवान अर्जुन को अपनी पहचान करता है। फिर तीसरे अध्याय का नाम है कारण योग, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो अर्जुन, अगर तुम आत्मा हो तो आत्मा का एक स्वभाव है कि ना कि प्रशिक्षण भी जागो निश्चित अकर्म। आत्मा कभी भी निष्क्रिय नहीं रह सकता, उसको कर्म तो करना ही पड़ेगा। कर्म किए बगैर तो आत्मा एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकती। तो मैंने अर्जुन पूछा है कि कृष्ण, अगर हम कर्म करेंगे तो वो तो बंधन का कारण बनेगा। जैसे या तो हम अच्छा कर्म करेंगे या तो हम गलत कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करने से हम स्वर्ग में जाएंगे और गलत कर्म करने से हम नरक में जाएंगे। लेकिन बंधन तो रहेगा ना। स्वर्ग में जाना अगर सोने की जंजीर है और नरक में जाना अगर लोहे की जंजीर है, फिर भी बंधन तो बंधन है। तो कर्म से बंधन तो लगेगा ना, फिर कर्म करके क्या फायदा? तो भगवान कहते हैं अर्जुन, देखो अगर हम अपने लिए कर्म करते हैं, जैसे पुण्य करो मतलब अच्छा काम करो लेकिन मैं अपने लाभ के लिए करो तो उससे बंधन लगेगा। पाप कर्म करो अपने लाभ के लिए करो तो उससे बंधन। लेकिन एक कर्म ऐसा होता है जिससे बंधन से मुक्ति हो जाती है। अर्जुन ने कहा वो कौन सा होता है? तब भगवान बताते हैं 6.9 में, लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कान्तेय मुक्तसंगः परं व्रजेत्।
स्वगम पापा, वो बहुत बड़ा पाप को भोगना पड़ता है जो कि मुझे के नहीं। तो इस तरह से भगवान कर्म के विषय में बताते हैं। फिर भगवान चौथे अध्याय में चैप्टर नंबर 4 में भगवान बताते हैं कि देखो चैप्टर नंबर 3 में अर्जुन ये क्वेश्चन करते हैं अंत में कि कृष्णा सब लोग जो है वो जानते हैं कि ये पाप है, हमें नहीं करना चाहिए ना। अब देखो कितने सारे लोग हैं जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, क्या उनको पता नहीं है कि किसी जीव की हत्या करना गलत है, हमको नहीं करना चाहिए। जो वाइन पीते हैं, नशा करते हैं, ऐसे करते हैं या कुछ भी गलत करते हैं, अंदर तो भगवान बैठा हुआ है, तो इंडिकेट तो होता ही है कि वो गलत कर रहे हैं। तो अर्जुन भगवान से 3.36 में क्वेश्चन भगवान कहते हैं अत्र केन प्रयुक्तो पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्येव। मुझे लगता है कहते हैं कि उनकी इच्छा ही नहीं होती है, लेकिन ऐसा लगता है बलान योजिता, कोई बलान उससे प्राप्त कराता है। हालांकि अर्जुन ऐसा पूछता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आप चाहो नहीं ना तब तक आप पाप नहीं कर सकते। वो कहता अर्जुन तो ऐसा कहता है, भाई ऐसा लगता है कि अनिच्छा उसकी इच्छा नहीं है पाप करने की, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे कोई उसको बला के पाप कर रहा है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं चाहता तो क्या कोई अपनी ताकि उसका मुंह खोलते हैं और उसको भूसा नहीं मारते? ऐसा तो नहीं होता है ना, वो खुद से करता है ना, तो अंदर से कोई प्रेरित करता है। तो मतलब अर्जुन भी यही पूछ रहा है कि वो अंदर से प्रेरित कौन करता है, तो थोड़ा सा काम करने के लिए कुछ नहीं होता, इससे देखा है अभी तो ऐसा अर्जुन पूछने को भगवान बोलते हैं काम ईश्वर क्रोध ईश्वर रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापा वित्तहीनं वैरिणम्। अर्जुन ये जो अंदर बैठकर प्रेरणा देता है ना वो काम है, और वो काम वित्तहीनं वैरिणम्, उसको तुम अपना सबसे बड़ा शत्रु मानो। तो काम कहाँ रहता है? काम किसको बोलते हैं? काम में डिजायर ना, डिजायर में वो कहाँ रहती है? इच्छा कहाँ रहती है? इच्छा कहाँ से आती है? मन अंदर से आती है ना, ये मुझे खाना है, इधर जाना है, अंदर से आता है ना। तो इच्छा अंदर से आती है। भगवान कहते हैं वित्तहीनं वैरिणम्, ये जो काम है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है। आप मुझे बताओ शत्रु को अंदर बिठाना चाहिए या बाहर भगाना चाहिए? लेकिन हमको कितना प्रेम के साथ अपने हृदय में अपनी इच्छाओं को बढ़ा के अंदर रखते हैं। तो अर्जुन से भगवान से पूछते हैं, भगवान बताते हैं कि देखो ये इच्छा तब आती है जब आपकी इंद्रियां वस्तुओं की ओर आकर्षित होती हैं, और जब इंद्रियां आकर्षित होती हैं तो भगवान कहते हैं इंद्रियाणां की चलता यन्मनो अनुविधीयते तदस्य करति प्रज्ञा वायुर्नावम्। कि इंद्रियां तो देख रही होती हैं और जब मन अलग गया तब तुम गए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि कर्मयोग समझ में आ गया, लेकिन कर्म ऐसे ब्लाइंडली नहीं करना है। कैसे करना है? चैप्टर 4 ज्ञान से कर्म करना चाहिए। पहले जानो कि तुमको क्या करना है, क्या करने से क्या रिजल्ट निकलेगा, और अगर तुमने गलत कर दिया तो तुम्हें बहुत पछताना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ नहीं कर सकते। पहले बताया तुम आत्मा हो, दूसरे ने बताया कर्म करना है, कर्म किए बगैर नहीं रह सकते, और फिर बोला कर्म करना है। तो कैसे करना है? ज्ञान लोग बोलते हैं ना ऐसे कि भाई सब कुछ भगवान से होता है, कहते हैं पत्थर नहीं मिलता, तेरी रजा के बगैर तो मैं कैसे मानूं कि मैं गुनाहगार हूँ, मैं थोड़ी ना करता हूँ, तो भगवान का बातें होगा। अक्सर हम देखते हैं हमारी यूथ जो है वो
बनने के लिए गिर जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ये बताते हैं कि तुम छोड़ दो दुनिया के अंदर क्या है, ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य को साइड में रखो, उसकी ओर आकर्षित मत करो, तुम आकर्षित करो मेरी तरफ। क्या करो? कुछ लोग बोलते हैं गीता, गीता का मतलब, गीता को यदि हम उल्टा करते हैं तो उसका मतलब होता है, उसको कैसे पढ़ते हैं? प्यार। गीता सिखाती है प्यार, लेकिन भगवान कहते हैं ऐसा नहीं है। गीता को क्या कहते हैं भगवान? असंशयं समग्रमा यथा यास्यसि तच्छ मय्यासक्तः। तुम ऐसा करो, अपना मन मुझ में आसक्त। अर्जुन ने पहले ही बोला चैप्टर नंबर 6 में, भाई ये जो मन है ना वो बहुत ट्रबल करता है मेरे लिए। भगवान से अर्जुन ने सामने खड़े होकर बोला, चंचलम हि मनः कृष्ण परमार्थी बलभद्रः यस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। इसको कठिन है, बहुत नहीं कर सकता हूँ मैं। तो भगवान कहते हैं मैं तुम्हें एक फॉर्मूला बताता हूँ, कैसे करोगे? मुझे आता है, मैं तुम्हें सिखाता हूँ। मय्यासक्तः, तुम अपने मन को, क्योंकि ये मन जो है, अच्छा ये बार बार भगवान ने कहा भगवद गीता में, मय्येव मन आगसो, मन मुझे दो, मन मना मय्यासक्तः मना। आखिर मन में ऐसा तो क्या है जो भगवान मन ही मांगते हैं? और एक भगवान ये जो आपसे आपका मन मांगेगा। संसार आपसे क्या मांगेगा? संसार आपसे आपका धन मांगेगा। अगर आपके पास धन है तो बहुत सारे लोग पूछेंगे हाउ आर यू, और अगर आपके पास धन नहीं है तो बहुत सारे लोग बोलेंगे हू आर यू, बस आपको पहचानेंगे नहीं। और अगर आपके पास धन है तो सब आपके हो जाएंगे। और संसार आपसे आपका धन मांगता है, परिवार आपसे आपका तन मांगता है, मेरे लिए ये कर दो, मेरे लिए ये कर दो। एक भगवान ही है जो हमारी सबसे गंदी चीज मांगता है। देखो मन के अंदर कितना गंद भरा हुआ है, संसार भर का कचरा तो मन के अंदर है, लेकिन भगवान क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये मन है ही भगवान का। इवन भगवान श्री कृष्ण चैप्टर नंबर 10 में तो ये कहते हैं, इंद्रियाणां मनस्याहं, इंद्रियों में मैं मन हूँ। मन जो है वो भगवान की विभूति है और ये कहीं नहीं लग सकता। हम सोचते हैं ना मेरा मन उसमें लग गया, मेरा मन उसमें लग गया, मेरा मन लग ही नहीं सकता है। मन इतना चंचल है कि एक सेकंड में कभी कहाँ उड़ता है, कभी कहाँ उड़ता है, कभी कहाँ उड़ता है। उसको टिकना आता ही नहीं है जब तक आप उसको भगवान की चरणों में ना टिका दो। उसको कहीं आनंद आएगा, वो असल में सर्चिंग कर रहा है। मन हमेशा अपने आनंद के लिए अलग अलग जगहों पर खोज रहा है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उसको सुख ही नहीं आ रहा है, वो बहुत विचलित हो रहा है। और मन को कैसे काम करेंगे? भगवान कहते हैं मन जो मनः त्रायते इति मंत्रः, मन को अगर शांत करना है तो केवल मंत्र के द्वारा। ये जो महामंत्र हमारे पास है ना, वो तो गौलव वृंदावन से आया है। गौलव की प्रेमनन हरिनाम संकीर्तन, हरे कृष्ण मंत्र, राधा तंत्र। यहाँ गौलव वृंदावन धाम में राधा और गोपियां जब भगवान श्री कृष्ण को अपने वश में किया हुआ है ना, इस महामंत्र के द्वारा किया हुआ है। जब ये मंत्र भगवान को वश में कर सकता है तो ये मन तो भगवान की छोटी सी विभूति है, तो कुछ नहीं है। तो ये जो मन है, भगवान कहते तो मुझे दे दो। मन मय्यासक्तः, यानी कि एक बार यदि ये मन भगवान के चरणों में आसक्त हो गया तो बस सारी जो प्रॉब्लम है वो समाप्त हो जाएगी। तो जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र पढ़ते हैं, उसके अलग अलग आचार
अलग अलग मतलब बताते हैं। जैसे हम तो ये कहते हैं प्रकृष्ण भगवान की आनंदमयी शक्ति कृपया मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे कृष्ण की सेवा में लीजिए। लेकिन मैं एक बहुत ही सुंदर आचार्य की क्योंकि महामंत्र क्या है, ये चैतन्य रस विग्रह, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिनत्वा नाम नामिनो। नाम और नामी में कोई डिफरेंस नहीं है, ये चैतन्य है। चैतन्य का क्या मतलब है? चित्त है, वो जागरूक है। आप जिस भाव से भगवान के सामने बैठकर महामंत्र जपोगे ना, वही भाव वो अंकुरित करेगा। वही भाव जो है वो कभी भी जो है ना, आप नाम जप करते वक्त किसी भौतिक वस्तु के बारे में अगर सोच लिया ना, तो वो जरूरी मिलेगी आपको, और मिल जाएगी तो परेशान करेगी। इसलिए एक आचार्य ने बहुत सुंदर वो बता रहे थे कि महामंत्र पढ़ने के टाइम पर ऐसे सोचो कि सामने श्रीमती राधा रानी है, क्योंकि अधिष्ठात्री देवी तो राधा रानी है महामंत्र की, और राधा रानी से कहो, हे श्रीमती राधा रानी, कृपया मेरे अशांत और अपवित्र मन को भगवान की चरणों में आसक्त कर दो। ये मन जो संसार में लगा हुआ है, इसके लिए अशांत है, और अगर कृष्ण के चरणों में लग गया तो वो शांत हो जाएगा। मतलब ऐसा लगना चाहिए, प्रार्थना का एक मतलब तो भगवान के साथ बातचीत होनी चाहिए। मतलब मन में ऐसा होना चाहिए, लगना चाहिए वो सामने है और मैं उससे बात कर रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ और वो मेरी बात सुन रहा है। वो 100% वो रेसिप्रोकेट करेगा, मुझे रिस्पॉन्स करेगा और मुझे ज़रूरी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा। तो भगवान कहते हैं मैया सत्य, तो बहुत ही सुंदर है। मन किसका लगा हुआ है, एकदम लगा हुआ है। एक बार क्या आपने बिंदु सरोवर का नाम सुना होगा? बिंदु सरोवर एक ऐसा सरोवर है जो कि भगवान के नेत्रों के अश्रु से वो सरोवर बना है। एक बार श्रीमती राधा रानी बैठी हुई थी, ललिता और विशाखा आदि सखियां जो हैं वो शास्त्र पढ़ रही थी श्रीमती राधा रानी का मन बहलाने के लिए। तो उसमें शास्त्र में ऐसा आया कि अगर कोई बिंदु सरोवर में स्नान करेगा तो तुरंत ही उसको कृष्ण के दर्शन होंगे। तो श्रीमती राधा रानी वो श्रवण कर रही थी और उसी टाइम पर बोला, रुको रुको ललिता, विशाखा, इसमें क्या लिखा हुआ, वापस पढ़ो। तो ललिता बोलती है, इसमें लिखा हुआ है जो कोई बिंदु सरोवर में स्नान करेगा उसको तत्काल कृष्ण के दर्शन होंगे। बोला बस अभी बंद करो, चलो हम सब बिंदु सरोवर चलते हैं। और सब सखियां मिलकर बिंदु सरोवर पे जाती हैं और उसी समय वहां पर बिंदु सरोवर है, वहां पर श्रीमती राधा रानी स्नान कर रही हैं। सारी सखियां जो है वो पहरा दे रही है, कहीं कोई मतलब दूसरे लोग आएंगे तो हम कहेंगे ना भाई हमारी महारानी अंदर स्नान कर रही है। तो उतने में कुछ है ना सिपाही आए और बोले कि भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आए और वो आपसे, आपकी जो राधा रानी है उनसे मिलना चाहते हैं। राधा रानी ने कहा, देखो ये तो सच में लिखा हुआ था। देखो हमारे अंदर अगर श्रद्धा होती है ना तो शास्त्र एकदम एक्यूरेट है। शास्त्र के अंदर जो है ना जो भी लिखा होता है वो एकदम सही होता है। तो भगवान श्रीमती राधा रानी जो है वो बहुत ज़्यादा खुश हुई और फिर श्रीमती राधा रानी को वहाँ पर जहाँ पर ये सारी बहुत सारी भगवान श्री कृष्ण की रानियाँ हैं वो भी वहाँ पर आई थी। अलग से भगवान श्री कृष्ण ने अपना टेंट लगाया था इधर द्वारिका जो वृंदावन आसन उन्होंने लगाया था और रुक्मणी आदि ने बहुत सुंदर आसन में श्रीमती राधा रानी को बिठाया, उनकी सेवा की, उनको प्रसादम और सब दिया। और फिर उसके बाद श्रीमती राधा रानी के लिए बहुत अच्छा महल जैसा बनाया था, वहाँ पर उनको नाइट का प्रसादम दिया, उनकी सेवा की और वहाँ पर उनकी सेवा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के जब रूम में वो सारी सखियाँ आई, क्योंकि उनको बहुत दिल था ना श्रीमती राधा रानी से मिलने का। वो देख रही थी राधा रानी कैसी है,
जिनके बारे में कृष्ण ने इतना कुछ। कृष्ण जो है वो द्वारिका के महलों में भी हर वक्त उस राधा को याद करते थे। उनको देखकर इतना खुश हो रही थी और उनको उनकी सेवा करने के बाद जब वापस से आई तो देखा द्वारिकाधीश अभी तक जाग रहे हैं। तो रुक्मिणी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप अभी तक जाग रहे हो, इतनी देर हो गई है। तब कृष्ण ने कहा, मैं रुक्मिणी में इसलिए जाग रहा हूँ ताकि राधा अभी तक नहीं सोई है। तो रुक्मिणी ने कहा, नहीं नहीं स्वामी, मैं तो राधा को सुना के आई हूँ, उनको विश्राम करा के नहीं हूँ। तो बोला, नहीं वो अभी तक जाग रही है क्योंकि वो सोएंगी नहीं, उनको नींद आती नहीं है। तो क्यों? बोला, इसलिए क्योंकि रात को सोने से पहले वो गर्म दूध पीती है। गर्म चावल में दूध उनको पसंद लगता है ना, तो रात को पीती हूँ तभी उनको नींद आती है। वो पिलाया था? बोला, नहीं वो तो नहीं पिलाया। और ऐसे ही वो सुन के फौरन रुक्मिणी जी जाती हैं, जल्दी जल्दी गाँव में गरम गरम करती हैं, उनके अंदर ड्राई फ्रूट सब बना के फिर वो राधा रानी को देती हैं और बोलती है, क्षमा कीजिएगा, हमको खबर नहीं थी, तो अभी हम आपके लिए लेकर आए, आप इसको पी लीजिए। कृष्ण ने बताया, कृष्ण ने आपके लिए भेजा ऐसे करके। और जैसे ही राधा रानी ने कृष्ण का नाम सुना तो फौरन से दूध पी लिया। और फिर जब वापस से रुक्मिणी आई तो कृष्ण अपनी सेज जो शैया होती है ना जिस पे सोते हैं, उस पेड़ के ऊपर ही थे। तो रुक्मिणी जी ने देखा कि कृष्ण के पूरे चरण जो है वो जल गए थे। उन पे जो जलने के बाद जैसे बलून से बन जाते हैं ना, ऐसे बन गए थे। तो रुक्मिणी देखकर इतना दुखी हो गई। बोले, द्वारिकाधीश, आप तो अपने सेज के ऊपर, अपना जो शैया है बेड के ऊपर से नीचे नहीं उतरे हो, आपके पैर में कैसे चला? तो कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? मैं राधा के हृदय में रहता हूँ। राधा अपने हृदय में मेरे चरणों को बिठाए हुए है और तुम उसको गरम गरम दूध में पिला के आई हो ना। देखो चरण तो उसके हृदय में है ना, इसलिए जैसे उसने दूध पिया तो मेरे चरण के ऊपर लगा और वो चरण के ऊपर गरम गरम दूध गिरा, इसके लिए मेरे चरण जो है ना वो जल गया। तो यहाँ मन जो है वो गोपियों का लगा हुआ है ना। गोपियाँ, जैसे हम भगवान से क्या प्रार्थना, अभी मैंने क्या बोला, हम क्या प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती राधा रानी कृपा करके मेरे मन को कृष्ण के चरणों में लगा। और गोपियाँ क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये हमारे मन को कृष्ण के चरणों से थोड़ा हटाओ तो सही, ताकि हम घर बार में कुछ समय दे सकें। क्योंकि मन जो है वो कृष्ण में इतना अटका लगा हुआ है। सुबह को अभी कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, अभी कृष्ण गलियों के साथ जा रहे हैं, अभी कृष्ण माखन खाएंगे, अभी कृष्ण के लिए ये करना है, अभी कृष्ण ये करेंगे, अभी कृष्ण 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 कृष्ण। ये मन थोड़ा कृष्ण से दूर हो तब तो हम कुछ कार्य कर सकें। तो हम तो ऐसे है नहीं कि हमारा मन भगवान में इतना तो नहीं लगा। तो भगवान तो कहते हैं मन मना, मन तो नहीं लग रहा। तो भगवान बोलते ठीक है, नहीं लगता तो नेक्स्ट भाव मत भक्त। मन नहीं लगता तो क्या करो, मेरे भगत बनो। भक्त का क्या मतलब होता है? अरे भक्ति कैसे प्राप्त होती है? हमने कभी पूछा मन में, अरे कृष्ण, मन में ऐसा विचार आता है ना कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों सिलेक्ट किया? भगवान ने कि मुझे गीता सुनानी है, तो अर्जुन को कैसे सिलेक्ट किया था? तो भगवान खुद बताते हैं, अर्जुन मैं तुम्हें इसलिए सिलेक्ट किया क्योंकि भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ये तो उत्तमम, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो, मेरे मित्र हो, इसके लिए मैंने तुम्हें सिलेक्ट किया। तो अर्जुन जो है वो भगवान के भक्त हैं। और भक्त का क्या मतलब होता है? हमको लगता है तिलक लगा दिया, कंठी पहन ली और बन गया भगत भगवान के। भक्त का मतलब होता है कि डिवोटी बोलते ना, डिवोटी का मतलब होता है डिवोटेड हिज लाइफ फॉर कृष्णा, जिसने अपने पूरे जीवन को कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया हो। और डिवोटी एक भक्त का सरल जो है ना
क्या है? भक्त का मतलब होता है जिसने कृष्ण के साथ अपना संबंध स्थापित कर दिया कि कृष्ण मेरा है। जब तक आपके मन में कृष्ण के लिए ये विचार नहीं आता, जैसे हम आते हैं ना यहाँ पर, हमको ये लगना चाहिए मंदिर में आने के बाद कि ये कृष्ण मेरे हैं। अब मेरे हैं, जैसे अगर आप हमसे कोई पूछे कि कृष्ण कौन है तो हमको ये लग सकता है भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं, जगन्नाथ हैं, त्रिलोकी के नाथ हैं, योग योगेश्वर हैं, ये सब है। कृष्ण तो ये है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि कृष्ण आपके कौन हैं, तो आपको एक पूरा हृदय से आंसर होना चाहिए। जैसे अगर हम यशोदा मैया से पूछते हैं कि कृष्ण आपके कौन है, तो यशोदा मैया क्या बोलेगी? तो वो भगवान है, त्रिलोकी का नाथ है, योगेश्वर। वो बोलेगा मेरा लाला है। यशोदा मैया बोलेगी मेरा बच्चा है। अर्जुन से यदि पूछे कि कृष्ण कौन है, अर्जुन ने तो विश्व रूप देखा है, भगवान के सारे रूपों को देख कर आए हैं, फिर भी अर्जुन से पूछे कि कृष्ण कौन है आपके, तो अर्जुन बोलेंगे मेरा दोस्त है। हनुमान जी से पूछेंगे कि कौन है भगवान राम आपके, तो हनुमान जी कहेंगे वो मेरे स्वामी हैं। तो भगवान के साथ भक्त का मतलब होता है भगवान के साथ हमारा एक संबंध होना चाहिए। कृष्ण के सामने जाकर हमें हमेशा हृदय से एक आवाज आनी चाहिए, कृष्ण मेरा है। वो मेरा के बाद एक ब्लैंक है, वो ब्लैंक में आप कुछ भी फिलअप कर सकते हो। वो मेरा प्रिय है, मेरा प्रीतम है, मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरा पिता है, मेरा पुत्र है, कुछ भी है। लेकिन ये ब्लैंक खाली नहीं होनी चाहिए। इस संसार में जो कुछ भी है, चाहे इसको हम मेरा 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 करते थकते नहीं है, वो सब कृष्ण का है। संसार में जो कुछ भी है वो सब कृष्ण का है, क्योंकि हम लोग तो कुछ भी नहीं लेके आए थे, जाएंगे तो कुछ नहीं लेके जाएंगे। संसार में जो कुछ भी है कृष्ण का है, लेकिन जो कृष्ण है वो मेरा है। हमको कृष्ण के सामने जाकर ये हमेशा सोचना चाहिए कि हमें पता है कि तुम पूरे जगत के हो, पूरे विश्व के हो, पूरे संसार के हो, लेकिन फिर भी एक तुम ही हो जिसे देखकर ऐसा लगता है कि सिर्फ मेरे हो। हृदय से आवाज आनी ये मेरा है। कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं, ऐसे हमारे गोपीनाथ है ना, तो मैं दिखाती है गोपीनाथ है, तो मैं बोलती ये मेरे गोपीनाथ, हमें से पता नहीं ये मेरे गोपीनाथ है। तो नहीं, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि ये मेरे हैं? भगवान तो सबके हैं ना। मैं बोलती हूँ सबके लिए होंगे सबके, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरे हैं। और अगर आप जाके गोपीनाथ से पूछोगे ना कि गोपीनाथ आप किसके हो, और वो कहेंगे ना, अगर ऐसा नहीं कहेंगे ना कि मैं प्रिया का हूँ, ऐसा नहीं कहेंगे, तो उसी टाइम पर प्राण दे गोपीनाथ मेरे हैं तो मेरे हैं, मुझे पूरा अधिकार है। वो दुनिया भर के होते हैं, लेकिन जब मेरी बात आएगी तो मैं यही बोलूंगी ना कि वो मेरे हैं। तो इतना अधिकार है उनके ऊपर, अधिकार जमाना है अगर तो कृष्ण के ऊपर जमाओ, और वही है जो कि उस संबंध को निभाना जानते हैं। तो चैप्टर 9 में जो है वो भगवान अपने संबंध राज विद्या राज गुह्यम, ये जो सीक्रेट नॉलेज बताते हैं। और 10वें अध्याय में भगवान अपनी विभूतियों के बारे में बताते हैं कि प्रत्येक वस्तु में मैं हूँ। 11वें अध्याय में भगवान जो है अपने विश्व रूप को दिखाते हैं, अलग अलग स्वरूप के बारे में दिखाते हैं, अपने विष्णु रूप को दिखाते हैं। फिर बताते हैं अर्जुन को कि ये जो मेरा 2 भुजाओं वाला रूप है उसको सुदर्शन मिदम रूपम, ये तो बहुत ही देखना कठिन है। और 12वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि मैं अपने भक्तों से कितना प्यार करता हूँ। तो यहाँ से 12 चैप्टर सब समाप्त होते हैं और 13वें अध्याय से एक नया सेक्शन में भगवान स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 13 में भगवान बताते हैं कि देखो अर्जुन, ये संसार एक जेल है जिसमें आप सब आकर कैद हो गए हो, और ये जेल जो है उसके अंदर जो है वो बहुत बहुत बुरी तरह है। कि अर्जुन बोलता है कि अगर ये जेल है तो जेल में तो ऐसा होता है ना कि हम लोग कैद होते हैं, हम घूम फिर नहीं सकते। यहाँ पर तो सलाखें नहीं दिख रही है, जेल में तो सलाखें होती हैं,
तब चैप्टर नंबर 14 में भगवान बताते हैं गुणक्रिया, ये जेल की सलाह के 3 गुण हैं जो आपको खींचते रहते हैं, कभी रजोगुण, कभी तमोगुण, कभी सतोगुण। तो अर्जुन पूछते हैं कि फिर हम इस जेल से बाहर कैसे निकलेंगे। तो भगवान चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26 में बताते हैं मां च योऽयभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैत्वान् ब्रह्मभूयाय कल्पते। जो मेरी आगे विचारण भक्ति करता है तो वो इन गुणों से ऊपर उठ जाता है और फिर वो मेरे धाम में आता है। तो भगवान से अर्जुन पूछते हैं ऐसे कैसे पार कर देता है। तो भगवान चैप्टर नंबर 15 पुरुषोत्तम योग में आते हैं, बोलते हैं ये संसार जो है लेकिन इससे निकलने का तरीका है। भगवान बताते हैं कि वैराग्य के हथियार से इस मजबूत जो आसक्ति का, ये जो संसार के अंदर जो तुम्हारी आसक्ति है उसको खत्म करो और फिर ऐसी जगह ढूंढो या जत्वा ना बढ़कर जहाँ पर जाकर आपको वापस आना नहीं पड़ेगा। चैप्टर 16 में भगवान अर्जुन को बताते हैं तुम जिस जेल में रहते हो उसमें 2 प्रकार के कैदी हैं। कौन से हैं? एक सुर है, एक असुर है। और उनके बारे में बताते हैं भगवान चैप्टर नंबर 17 में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि तुम समझ गए कि संसार एक जेल है। उसकी सलाखों के बारे में भी बताया, जहाँ आना उसके बारे में बताया, यहाँ पर जो 2 टाइप के लोग हैं उनके बारे में बताया, लेकिन फिर भी आसान नहीं है निकलना। चैप्टर नंबर 17 में भगवान श्रद्धा के 3 विभाग बताते हैं और भगवान बोलते हैं कि जो श्रद्धा होती है ना वो जब अलग अलग जगहों पर भटक जाती है ना तो फिर जीव का मुक्ति प्राप्त करना, निकलना बहुत मुश्किल है। जैसे भगवान बताते हैं यजन्ते सात्विका देवा यक्ष रक्षंसि राजसा प्रेतान् भूतगणाश्चैव यजन्ते तामसा जना। इस तरह से जो रजोगुणी होते हैं वो यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं, सातोगुणी देवताओं की पूजा करते हैं, तमोगुणी जिनों भूतों की पूजा करते हैं। इस तरह से श्रद्धा जो है वो एक जगह पर जब तक कृष्ण के चरणों में नहीं आती है तो फिर निकलना संभव नहीं है। और चैप्टर नंबर 18 में सन्यासियों में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि देखो करना तो अर्जुन एक ही काम है, आनंद तो केवल मेरे पास है। ये सब स्टेप वाइज 1 2 3 4 5 ऐसे करके यदि तुम्हें लैडर से आना होगा, स्टेयर से आना होगा, समय लगेगा। एक बहुत ही मैजिकल एलिवेटर है, लिफ्ट में बैठो और फौरन आ जाओ। अच्छा, कृष्ण ने अर्जुन से पहले तो कहा जो मैंने तुम्हें बताया है वो तुमने समझ लिया, अब जो तुम्हें अच्छा लगता है या तो अच्छा से करना करो। अर्जुन ने बोला नहीं, इच्छा वाली बात नहीं करो, बताओ करो क्या। तो भगवान कहते हैं सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः। मैं तुम्हें सबसे बड़ा सीक्रेट बताता हूँ, सुनोगे क्या करो। अर्जुन ने कहा, तब भगवान कहते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज। सब छोड़ो अर्जुन, एक मेरी शरण में आ जाओ। अर्जुन ने कहा पाप लगेगा तो मीठा हमें अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, तुम्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। तो ये पूछ सकते हैं भाई भगवान को जब यही बताना था तो पहले बताते इतना बड़ा पूरा घंटे का लेक्चर देते क्या है। तो ऐसा है कि भगवान जो है वो इम्पोर्टेंस बता रहे। अगर शुरू में बोलते तो अर्जुन बोलते यार ऐसे ही बोल दिया होगा, लेकिन पूरा बता देखो कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग सब घुमा घुमा के आना तो कृष्ण के चरणों में है। फिर बोला श्री प्रभुपाद जी कैसे आए, शरण के रूप में। तो श्री प्रभुपाद जी ने बोला कुछ नहीं करना है, जपो भगवान का नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम जितना प्रेम के साथ, श्रद्धा के साथ और तीव्रता के साथ इस हरि नाम का आश्रय लेंगे उतना ही जल्दी भगवान के चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाएगा। ग्रंथराज गीता मात की, परिवार चैतन्य महाप्रभु की, हरिनारायण हरे कृष्ण महामंत्र की, मैं तेरी राधा कृष्ण डिवाइन में समय चलना है भक्तिलाल संशोपान श्री
द्वारिकाधीश भगवान की, सार्वभौमिक नवीनाथ सत्य श्रीमद भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज नित्य लीला प्रवेश डिवाइन ग्रेस अभय शरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद गौर प्रेम। थैंक यू सो मच। कृपया मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिए कि मैं अपनी सेवा और साधना से प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर सकूं, गुरु महाराज की कृपा प्राप्त कर सकूं और हरि नाम में मेरी रुचि उत्पन्न हो। थैंक यू सो मच। जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय श्रीला प्रभु। ये मॉरिशस का रुक्मिणी द्वारिकाधीश टेम्पल है और बहुत ही सुंदर टेम्पल है। अभी भगवान के शयन दर्शन होने वाले हैं। आप सब जो है वो भगवान के दर्शन करके बड़े आनंदित हो जाएंगे। जय प्रभुपाद, प्रभुपाद, जय